हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर रिवीजन। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये परमार एसएससी चैनल का पीडीएफ है। ठीक है। तो आप लोग वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फटाफट वन गो में, है ना, इसको खत्म करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा समझने पे, कुछ सीखने पे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंप्यूटर होता क्या है? जैसे ये मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर हम लोग इसको कुछ इनपुट दिए, हम लोग इसको कुछ इनपुट दिए कि भाई तुम हमको ये काम करके दो, है ना। जैसे कंप्यूटर अपने दिमाग की तरह सोचो। हम लोग कुछ अगर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है तो कुछ क्वेश्चन आता है, कोई हमको इनपुट देगा, है ना। उसके बाद हम लोग का जो ब्रेन है उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा। जब उस पर काम हो जाएगा तब वो क्या करेगा? आउटपुट के रूप में रिजल्ट बाहर दे देगा। सिंपल सा बात है। और अपने लिए फर्दर वो क्या करेगा? अपने लिए फर्दर वो स्टोर करके भी रख लेगा डेटा को, है ना। जैसे हम लोग बार बार एक ही सवाल को करते हैं, एक ही सवाल को करते हैं, तो उस टाइप का सवाल हमारे दिमाग में क्या हो जाता है? फिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर एक तरह का डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन ए प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हाउ द डाटा इज टू बी प्रोसेस। तो सिंपल सा बात है कि तुम्हारा कंप्यूटर क्या एक तरह का डिवाइस है, हम लोग उसको इनपुट दिए, वो प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा, और जो भी उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स उसमें फिट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट तुम्हारा पेश करेगा। ठीक है। चलो, कंप्यूटर हर तरह का मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भैया? तो यहां से सवाल बनना स्टार्ट होगा कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीड में देखेंगे। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, स्पीड जो होता है, वो हम लोग किस में मेजर करते हैं? गीगा हर्ज में मेजर करते हैं, है ना। ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही पूछता है कि आप प्रोसेसर का स्पीड किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो हर्ज। ठीक। गीगा हर्ज भी ऑप्शन में आ सकता है, हर्ज भी आ सकता है, या साइकिल पर सेकेंड आ सकता है, बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक। फिर से वही हम बात कर रहे हैं कि हर्ज बोल दे, मेगा हर्ज बोल दे, गीगा हर्ज बोल दे, ठीक है, साइकिल पर सेकंड बोल दे। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। ये सवाल आता है एग्जाम में, साइकिल पर सेकंड, हर्ज, गीगा हर्ज। ठीक है। एक्यूरेसी होता है भैया, किसी भी काम को एक्यूरेट तरीके से करता है, डाटा को स्टोर करके रख सकता है, रिलायबल हो सकता है ना। वर्सटाइल होता है, कभी भी थकेगा नहीं। क्या कंप्यूटर थकता है? कभी भी नहीं थकेगा, है ना। फास्ट रिट्रीवल, आउटपुट को फटाफट क्या कर देगा, क्विकली जनरेट कर देगा। तो ये सब कुछ काम होते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई मशीन है, इंसान थोड़ी ना है ना। इंसान तुम्हारा थक सकता है, कंप्यूटर तुम्हारा नहीं थकेगा, है कि नहीं। अब इस तरह का जो हम तुमको बताने की कोशिश किए कि किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या फंक्शन होता है तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम का, तो यहाँ देख सकते हैं इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है। तो हम लोग को इनपुट डिवाइस भी पढ़ना होता है ना। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस तो खैर दोनों की तरह काम करता है ना। आउटपुट डिवाइस में पढ़ोगे तुम लोग, मॉनिटर पढ़ोगे, है ना। तो ये सब सारा चीज है, यहाँ से भी सवाल बनता है, एक एक करके हम लोग सारा चीज देखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड याद रखना, गीगा हर्ट्ज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर आ जाओगे तो कहाँ का इस्तेमाल होता है? एडुकेशन में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। हम लोग एक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। नेट कनेक्शन की आवश्यकता होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट, मेडिसिन, बैंकिंग, डिफेंस, बिजनेस, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सब जगह तुम्हारा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक सवाल हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में।
ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था एक तरह का, है ना, कंप्यूटर क्या बोलेगे, जैसे धीरे धीरे छोटा छोटा डिवाइस बनेगा, छोटा छोटा उसका छोटा रूप होगा, छोटा रूप होगा, फिर जा करके तुम्हारा उसका बड़ा रूप। अरे ऑब्वियस सी बात, स्टार्ट तो हमेशा छोटा चीज से होगा, है ना। तो सबसे पहले जो तुम्हारा बना था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था, एबकस। आप लोग ये देखे भी होंगे स्कूल्स वगैरह में, बचपन में इसी से एडिशन वगैरह सिखाया जाता है ना। ये चाइनीज लोग के द्वारा डेवलप किया गया था 1600 में। ठीक है, तो एबकस याद रखो। नेपियर बोन, ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, है ना। नेपियर बोन तुम्हारा इन्वेंट किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में। तो ऐसे पूछ लेता सवाल कि नेपियर बोन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन नेपियर, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, पास्कल आइन, है ना, पास्कल आइन। पास्कल आइन तुम्हारा पहला, देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछा है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, है ना, जो जिसमें हल छोटा मोटा बेसिक्स मशीन्स लगा हुआ है, उसके मदद से तुम कैलकुलेशन कर पा रहे हो, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, उसका नाम है पास्कल आई। ब्लेस पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था 1642 में। डेट याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर याद रखना पास्कल आई, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज के द्वारा, है ना, यही जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया, या फिर डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन वाला ध्यान रखना, एनालिटिकल इंजन बनाया, है ना, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने, फिर आगे जाकर के तुम्हारा कंप्यूटर ही बना, है ना। तो चार्ल्स बैबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो सवाल पूछ लेते हैं कि भैया एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है ना, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, भाई एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है ना। फादर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को फादर कहा जाता है। ठीक है ना। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल आइन, ठीक है, पास्कल आइन। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ से फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है, यहाँ से क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देख सकते हो यहाँ, ये देखो, पहला फुल्ली कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, है ना। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका नाम है इनियक। मैनियक नहीं कर लेना, इनियक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, देख लेते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक। एनियक का फुल फॉर्म पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और क्या पूछ लेता है, किसके द्वारा बनाया गया, जे प्रिस्पर एकट एंड जॉन मॉचली के द्वारा 1946 में, 1946 मॉचली और एकट के द्वारा। ठीक है, ये भी सवाल पूछ लेता है, जे प्रिस्पर एकट और मॉचली के द्वारा, है ना, जॉन मॉचली। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। एनियक, फिर एडवेक बना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, फुल फॉर्म याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। यहाँ से क्या सवाल पूछता है यूनिवैक से, यहाँ से ये सवाल पूछता है कि पहला कंप्यूटर यूज जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए,
कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। यहाँ सवाल पूछता है, एनिएक से सवाल पूछता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, कौन बनाया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। एडवेक, एडवेक का फुल फॉर्म पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। यूनिवैक पहला कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर। ये भी तुम्हारा एकड़ और मौचली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये देख सकते हो। इस तरह से, है ना, कितना बड़ा बड़ा पहले कंप्यूटर हुआ करता था, है कि नहीं। तो चलो बताओ तो, आ, चलो फटाफट बताओ तो हमको, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? हम्म। तो एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया है? चार्ल्स बैबेज के द्वारा, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था? तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलाइन, है ना, जॉन पास्कल के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, है ना, जॉन मॉचली और एकट के द्वारा बनाया गया था। चलो। अब आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम याद रख सकते हो, 1942 से 1955, फिर 55, 56 से 55 या 56 से 64 तक चलेगा, 10-10 साल का गैप होगा। अभी तो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर लोग में, है ना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आ गया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन में सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनेगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में होता था? तो फर्स्ट जनरेशन में, है ना, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में होता था? बोलेगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में होता था, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन में होता था, है ना। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन में होता है? फर्स्ट जनरेशन में। फिर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल पूछेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कब से इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, ये सवाल पूछते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम का देखो, वैक्यूम ट्यूब देख सकते हो, ये देखो, हार्डवेयर इस्तेमाल होता था वैक्यूम ट्यूब, है ना, फर्स्ट जनरेशन में। याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ना। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज चलता था। एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन सा कंप्यूटर था? एनिएक, यूनिवैक, एडवैक, एडसैक, ये सब तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन में थे, है ना। पक्का? 100%। चलो आगे आ जाओ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या था? तो देखो, सेकेंड जनरेशन में सबसे पहले तो टाइमलाइन ध्यान रख सकते हो, रखो 1956 से 64। इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल तुम्हारा किस जनरेशन में हो रहा है? सेकेंड जनरेशन में, है ना। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। पहले जनरेशन में तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आ गया, हाई लैंग्वेज आ गया, फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, ये सब तुम्हारे हाई लेवल लैंग्वेज आ गए, है ना। एग्जाम्पल, आईबीएम 700, आईबीएम 7030, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम 700, आईबीएम 7030। तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, आईबीएम 700, आईबीएम 7030, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है ना, ट्रांजिस्टर वाला इंपॉर्टेंट। थर्ड जनरेशन में ध्यान रखना है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा, है ना। इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी का इस्तेमाल होने लगा तुम्हारा थर्ड जनरेशन में। ये पूछता है कि थर्ड जनरेशन में तुम्हारा किसका इस्तेमाल होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आईसी का इस्तेमाल होने लगा, ये देखो थर्ड जनरेशन में 1965, 1975, 1965 से लेकर 75 तक।
लैंग्वेज इसमें C++, जावा, ये सब आ गया। रैम, डिस्क, मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होने लगे। अभी तक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल हो रहा था ना, रैम आने लगा, डिस्क आने लगा। IBM 360 IBM 360, 3 से थर्ड जनरेशन, और 3 से 360, IBM 360। वहां क्या था, IBM 700 था, और 7030 था सेकेंड जनरेशन में, है ना। IBM 700 और 7030, और इसमें क्या है, IBM 360, IBM 360। देखो और भी एग्जाम्पल्स है, ऐसा हम नहीं कह रहे नहीं एग्जाम्पल, आप कर भी सकते हो उसको, लेकिन पहले एक एक बार कोई ना कोई तो सोर्स को कंप्लीट कर लो ना यार, है ना, फिर करते रहना। 2-3 बार इसको कर लो, याद कर लो, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे IBM 700 रहेगा और 7030 रहेगा तो सेकंड जनरेशन में हो जाएगा। 360 रहेगा, 3 से थर्ड जनरेशन, 3 से तुम्हारा 360 थर्ड जनरेशन। किसका इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना यार। किसका इस्तेमाल होता है, इसमें तुम्हारा इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स याद कैसे कर सकते हो, देखो ट्रांजिस्टर्स ऐसे देखो, ऐसे ट्रांजिस्टर्स, है ना, देखो याद करवाते चलो, देखो याद करवाते चलो, देखो इधर आ जाओ। ट्रांजिस्टर्स, पहला तो वैक्यूम ट्यूब याद रहेगा, वैक्यूम ट्यूब्स। देखो ट्रांजिस्टर्स में देखोगे, टी में दो डंडी है दो डंडी, और दो डंडी तुम्हारा कितना होता है, बचपन में से ना डंडी पार पार के ऐड करते थे, तो दो डंडी है, बोलोगे हाँ सर, तो दो डंडी है, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। आ जाओ थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे याद करोगे, देखो इधर इंटीग्रेटेड चिप्स, ये देखो टोटल मिला के तीन, कितना डंडी है, एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, यानी कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, भूल के दिखाओ मान जाएंगे। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा, है ना। फोर्थ जनरेशन आ गया, अब डेवलप हो रहा है तुम्हारा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आ गया, है ना। हर तरह का प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ गया, है ना। डेस्कटॉप, पीसीस, क्रेवन, ये सब एग्जांपल है तुम्हारे। लैंग्वेज में SQL, ओरेकल, ये सब आ गया। ठीक है, ये देख सकते हो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, फोर्थ जनरेशन में। VLSI, अल्ट्रा लार्ज आएगा फिफ्थ जनरेशन में, जो अभी तक चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, है ना। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रोबोटिक्स, नैनो साइंस, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब फिफ्थ जनरेशन का है। तो पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन में, है ना। नैनो साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ठीक है कि नहीं, ठीक। ध्यान ये रखना है कि पहला जनरेशन में इस्तेमाल होता है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज। चलो, हाँ जी। अब ये देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स, है ना, VLSI, ULSI। ठीक है, और किस तरह से वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्या मेथड है, क्या मेथड है, तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। हाँ जी, देखो एनालॉग मशीन में क्या होता है, एनालॉग मशीन लॉर्ड केल्विन के द्वारा तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर। इससे होता क्या है कि जैसे थर्मामीटर देखे होगे, थर्मामीटर दो तरह का आता है, एक एनालॉग, एक डिजिटल, है ना। तुम्हारा
डिजिटल में क्या होता है कि भैया मेजर किए टेम्परेचर, फटाक से दिखा दिया कि इतना डिग्री सेल्सियस है, 23 डिग्री है या जो भी है ना। लेकिन वही अगर देखोगे तुम एनालॉग में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ये होगा तुम्हारे से बॉडी का टेम्परेचर है, तो धीरे 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 वो फिजिकल मेजर को मेजर करता है, और धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो एक तरह से एनालॉग हो गया, है ना। फिर तुम यहाँ देखोगे क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप में तो हाइब्रिड चलता है, जिससे से पेट्रोल भराते जाता है जितना रुपया का, है ना, वहाँ मीटर भी चलते रहता है कि अभी तक तुम्हारा इतना हो गया, इतना पेट्रोल भरा रहा है, और वो फिजिकल मेजर को भी तुम्हारा ये कर रहा है, तो वो हाइब्रिड हो गया। उम्मीद कर रहे समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, विच इज एसेंशियल इन अ बाइनरी और स्टेट फॉर्म, नेम 0 और 1, 0 1 में तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर में मेजर किया जाता है, हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों शामिल होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। फिर और भी कंप्यूटर होता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, है ना। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, साइज के हिसाब से बांटा गया है ना। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है, दे आर सिंगल यूजर एंड आर जनरल पर्पस कंप्यूटर, इंडिविजुअल यूज, जो हम लोग घर में यूज करते हैं पीसी वगैरह, माइक्रो कंप्यूटर है वो, हम लोग के लिए यूज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उससे, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, है ना। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट, है ना। मतलब लैपटॉप हो गया तुम्हारा, डेस्कटॉप हो गया, पीडीए हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, फुल फॉर्म याद रखना। एक चीज और ध्यान रखना कि लैपटॉप को नोटबुक कहा जाता है, कॉपी की तरह खोल सकते हैं ना उसको, नोटबुक को, मतलब लैपटॉप को तो नोटबुक कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप से याद कर लो। मिनी थोड़ा सा बड़ा होगा, पावरफुल होगा, मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, है ना। दे आर मल्टी यूजर कंप्यूटर, इसका मेमोरी ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा होगा, है ना, कैपेसिटी ज्यादा होगा। ठीक है। ये सब तुम्हारा हॉस्पिटल्स, डेटा मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन पोर्टल्स, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो मिनी से और बड़ा होगा तुम्हारा, इसका प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा होगा, सर्वर होगा इसके पास, है ना। इट इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड इज यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस, रेलवे रिजर्वेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर भाई वेदर फोरकास्टिंग हो गया, रिसर्च हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वेपन वेपन डिजाइनिंग हो गया, ये सब में तुम्हारा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पक्का, 100%। अब यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है चीज, यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ फैक्ट दिया हुआ है। ठीक है। उसको हम लोग एक एक करके निपटाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पक्का, 100%। कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इतना तो बता सकते हैं कि कंटेंट तो है मजेदार, अगर सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम को यहाँ तक देखेगा यूट्यूब पे, खास करके जिसका चैनल अभी उतना ये नहीं रहता है ना। फिर भी चलो करते हैं। ठीक है। आइए, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। तो ये भी पूछ लेता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000, है ना। और इसको इन्वेंट किया गया था सीडेक, पुणे के द्वारा, है ना। तो परम 8000 फर्स्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यही सब तो सवाल आएगा ना, कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। याद कर लो ना गाना से, अरे परम 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 सुंदरी तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सीमर करे के द्वारा। ठीक है। लेटेस्ट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज द एआई सुपर कंप्यूटर इज एरावत, एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, कि एरावत अभी है कि नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलते रहता है। ठीक है। एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, एनालिटिक्स, नॉलेज डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म, एरावत याद रखो। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को बनाया जाता है।
1 दिसंबर को बताओ कौन सा डे बनाया जाता है? 4 दिसंबर को बता दो। 1 दिसंबर को तो एड्स डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, है ना? चलो, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड बाई, जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लेडी एडा अगस्ता। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो चीज है, ये 3 क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं याद रख सकते हो? लेडी एडा अगस्ता। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर को मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में, जैसे कि तुम्हारा सिंपल कंप्यूटर को किस में नाप रहे थे? गीगाहर्ट्ज में, साइकिल पर सेकंड में, इसको फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, चलो, कुछ फुल फॉर्म है। फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये किसके लिए तुम्हारा डेवलप किया गया था? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल हो गया तुम्हारा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, परम 8000। पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाया था सीमर क्रे। एरावत याद रख सकते हो, ठीक है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट। चेक कर लेना एक बार, क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम्हारा चेंज होते रहता है ना? एक्सएमएल, एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था? टीम बर्नर्स ली, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। एचटीएमएल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे भी, डोंट वरी। टीम बर्नर्स ली के द्वारा इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टीम बर्नर्स ली, है ना? इसी का इस्तेमाल करके वेब पेजेस बनाया जाता है। जैसे वेबसाइट होते हैं ना, वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। देखते होंगे अलग अलग, अमेजोन का वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है ना? तो जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो एचटीएमएल के लैंग्वेज से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। टीम बर्नर्स ली उसको उसके फादर कहलाते हैं, पापा कहलाते हैं, ठीक है। जावा के पापा कौन कहलाते हैं? जेम्स गॉसलिंग। जे से जावा, जे से जेम्स गॉसलिंग। सी के, ये सब लैंग्वेज है, डेनिस एम रिची, है ना? तो ऐसे याद करो, सी के बाद क्या आता है? डी, तो डेनिस एम रिची, ठीक है। सी डी। सी प्लस प्लस, बाजार ने स्टॉस्ट्रप, देखो ऐसे याद कर लो कि सी प्लस प्लस का क्रेज चला हुआ है, जैसे वन प्लस, वन प्लस, ये सब होता है, वन प्लस ये सब। तो सी प्लस कहाँ जाओगे खरीदने? बाजार में जाओगे, है ना? तो बाजार ने, अ, भाई प्रोनाउंस कैसे होता है सही हमको भी नहीं पता, कौन सर्च करने जा रहा हो उतना, याद कर लो ना यार, बाजार ने। सी प्लस प्लस खरीदने चलेंगे साथ में बाजार ने, ठीक है। पाइथन याद रखना, गाइडो वैन रोजम, है ना? तो पाइथन ऐसे समझो कि भाई कोई सांप वगैरह है, पाइथन, और पाइथन है तो पाइथन आ गया, तो हम लोग को कोई गाइड कर रहा है कि नहीं वहां मत जाओ, वहां ऐसे मत करो, तो गाइडो वैन रोसम, ठीक है, 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 ठीक है ना? पीएचपी, रसमस लर्डम, नॉट इम्पोर्टेंट सो मच, फिर भी कर सकते हो, है ना?
ठीक है, पक्का 100%। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर किस में इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर दो डंडी है, सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल होता था, है ना। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में, याद रखना। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या कंप्यूटर के पास IQ होता है? हाँ, IQ, अकाउंटेबिलिटी, वर्सेटिलिटी और डिलीजेंस, तो ये तो देखे थे कि वर्सेटाइल होता है। भाई डिलीजेंस होता है, बिना थके काम करेगा। क्या जवाबदेही होता है कंप्यूटर? हाँ, जवाबदेही तो नहीं होता है, IQ तो नहीं होता है, 1 और 2 हो जाएगा इसका। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इज नोन एज नोटबुक। तो नोटबुक किसको कहा जाता है, लैपटॉप को, है ना। लैपटॉप किस में आता है, किस में आएगा, माइक्रो में, है ना, माइक्रो कंप्यूटर। विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ENIAC, है ना। देखो क्योंकि ऑप्शन था मार्क 1, मास पास्कलाइन, नेपियर बोन, तो ENIAC हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इसका देखा जाए जनरल पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए यूनिवैक सही होता, लेकिन ऑप्शन ही में नहीं था। ठीक है। हाँ जी, क्या है, हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बैबेज। ठीक है। Computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. The statement refers to which of the following computer characteristic? No IQ, कोई भी IQ नहीं होता है कंप्यूटर के पास, सिंपल सा बात है ना। COBOL, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, C आर ऑल डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सब, है ना। जावा, जेम्स गॉसलिंग। C++ बजारने, है ना। और पाइथन गाइडो, और सी का डेनियल कुछ करके था, है ना। कौन सा परफॉर्म नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। डाटा प्रोसेसिंग मींस गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज। ठीक है। प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अच्छे से पूरे अच्छे समझाया है, याद भी हो गया होगा, है ना। चलो रिवाइज कर लेना एक बार, हो जाएगा, आधा घंटा का वीडियो है तकरीबन। तो 2x करके भी देख सकते हो। ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, थैंक यू।